नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करता हूं मैं आपका अपने YouTube चैनल रॉयल मस्टैंग राइडर के अगले वीडियो में। अच्छा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था ना कि हम लोग इस बार ये बात करेंगे कि जब भी हम किसी राइड पे प्लान कर रहे हैं या राइड पे जाने के लिए प्लान कर रहे हैं तो हमेशा हमें राइडिंग गियर्स, अपनी सेफ्टी का बहुत ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, तो उस सेफ्टी के लिए मैं आपके लिए कुछ एक्सेसरीज जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली जब भी मैं किसी राइड पे जाता हूँ, तो वो मैं आपके पास लेके आया हूँ। आज आपको दिखाऊंगा क्या क्या मुझे यूज करना है। तो सबसे पहला गियर जो है, बताने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, हेलमेट। मेरी आपसे, आप राइडिंग नहीं भी करते हैं, आप वीलॉगिंग नहीं भी करते हैं, नॉर्मल अपने ऑफिस जाते हैं, किसी काम से आते हैं, तो प्लीज मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप हेलमेट जरूर यूज करें। प्लीज हेलमेट जरूर यूज कीजिए। इसके बाद अगला जो सेफ्टी गार्ड मेरे पास है, सेफ्टी गियर मेरे पास है, वो है ये मेरे नी गार्ड और एल्बो गार्ड है। नी गार्ड मैं अपने पैरों पे पहनता हूँ घुटने को बचाने के लिए, घुटने की सेफ्टी के लिए। एल्बो गार्ड मैं अपने हाथों पे पहनता हूँ अपनी कोहनी की सेफ्टी के लिए। और ये आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, मैं इन सारी चीजों की लिस्ट मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप देख सकते हैं वहां से। तो ये मेरा नी गार्ड, एल्बो गार्ड हो गया। नेक्स्ट गियर जो मेरे पास है वो है ये मेरे ग्लव्स हैं। इन ग्लव्स को मैं अपनी हाथों की सेफ्टी के लिए यूज करता हूँ। मेरी उंगलियां, मेरा पाम, ये सेफ्टी के लिए मैं ये ग्लव्स यूज करता हूँ। अगली चीज जो मैं यूज करता हूँ वो है ये रेडियम स्ट्रैप बोल सकते हो आप इसको। ये एक्चुअली स्ट्रेचेबल होता है। तो ये एक्चुअली मैंने यूट्यूब वीडियो पे ही देखा था। तो ये अपने इसको पहनेंगे तो जब भी इस पर रात में, मान लीजिए भगवान ने करे आपको रात में राइड करना पड़े, कभी आप रात में ट्रैवल कर रहे हो, तो उस केस में हमको इसको यूज करना चाहिए। ये फायदा करती है, इसमें रोशनी पड़ती है तो विजिबिलिटी, एक्स्ट्रा विजिबिलिटी मुझे देती है रोड पे। तो एक ये गियर है। नेक्स्ट गियर जो मैं यूज करता हूँ वो है ये एक वेस्ट बैग है। इस वेस्ट बैग में मैं अपना वो सामान यूज रखता हूँ जो मुझे राइड में बहुत फ्रिक्वेंटली यूज करना होता है, जैसे कि मेरा मोबाइल हो गया या मेरा पावर बैंक हो गया, मेरा चार्जर हो गया। पावर बैंक का हो सकता है, मेरे मोबाइल का चार्जर होता है, मेरा कैश जो थोड़ा बहुत मैं रखा हूँगा, या जो मेरा एटीएम होगा उसको मैं इस वेस्ट बैग में रखता हूँ। और क्योंकि उन्हें मुझे बहुत जल्दी यूज करना होता है। तो एक ये गियर है मेरे पास। अगला गियर जो मैं यूज करता हूँ वो है ये फेस मास्क जैसा है। मैं ये सारी चीजें आपको पहन के दिखाऊंगा। लास्ट में मैं आपको एक स्टिल में आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। उस स्टिल में मैंने ये सारे गियर्स करीब करीब पहन रखे होंगे, तो आप वहां पे भी देख सकते हैं कि इनको कैसे यूज करना है। तो एक ये फेस मास्क जैसा यूज करता हूँ जो मुझे मेरी नेक से और हेलमेट के जो ये गैप होता है, इस गैप को फिल कर देता है और मुझे सामने आने वाली हवा, धूल से या किसी भी तरह की गंदगी से मुझे बचाता है। नेक्स्ट चीज जो मैं यूज करता हूँ पर्सनली, और मैं हमेशा यूज करता हूँ, प्रेफर करता हूँ, वो है ये चश्मा। इसको मैं यूज करता हूँ जब मैं बहुत तेज रोशनी में राइड कर रहा होता हूँ, जब सामने से आने वाली रोशनी या बहुत धूप होती है, उस केस में आंखों में पेन हो सकता है, मेरी होता है, तो मुझे तो उससे बचने के लिए मैं ये चश्मा यूज करता हूँ। और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी आप इस तरह का कोई चश्मा या गॉगल यूज कर रहे हो तो प्लीज मेक श्योर कि इसकी क्वालिटी अच्छी हो। अदरवाइज मोस्टली ये प्लास्टिक के होते हैं, तो अगर वो प्लास्टिक की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो आपकी आंखें खराब हो सकती है लॉन्ग टर्म यूज में। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अच्छी क्वालिटी का ये चश्मा यूज करें। फिर ये आता है, ये एक स्लीव्स है, फुल स्लीव्स है। वैसे तो मैं पर्सनली सजेस्ट करता हूँ आपको, और पर्सनली मैं ऐसा करता भी हूँ, मैं हमेशा फुल स्लीव्स टी शर्ट या फुल स्लीव शर्ट पहन के ही राइड करने जाता हूँ। तो इन केस बट जब आप मान लीजिए निकल रहे हो किसी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे, उस समय आपके पास अवेलेबिलिटी नहीं है फुल स्लीव टी शर्ट की या शर्ट की, तो उस केस में आप ये नायलॉन स्लीव्स यूज कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए, इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। मैं आगे भी इस तरह की वीडियोस आपके लिए लाता रहूंगा। तो एक ये मेरे पास स्लीव्स हो गई जो मैं यूज कर सकता हूँ। अगली चीज है, एक कपड़ा अपने साथ में जरूर रखिए अपनी बाइक में। मेक श्योर कि आपके पास एक कपड़ा जरूर है, क्योंकि ये कपड़ा आपकी, मान लीजिए आप क्योंकि
आपकी लाइट जो होती है बाइक की लाइट, उस पर रात में आप राइड करते हैं या दिन में राइड करते हैं तो बहुत सारे कीड़े उस पर टकरा के चिपक जाते हैं, लाइट गंदी हो जाती है, धूल पड़ती है उसके ऊपर। तो आप कपड़ा साफ रखें। और सेम चीज हमारे हेलमेट के साथ भी होती है। हमारे हेलमेट का वाइजर जो होता है वो गंदा हो जाता है, उस पर धूल जम जाती है, कीड़े उस पर बहुत सारे टकरा के उससे चिपक जाते हैं। तो उसके लिए आप एक कपड़ा जरूर रखें अपने साथ में, जो बीच बीच में आप इन सब चीज़ों को यूज़ करते रहें। अपनी लाइट साफ करते रहें बाइक की, रात में अगर राइड कर रहे हैं, नहीं तो आप अपना हेलमेट का वाइजर हमेशा साफ करते रहें। तो उसके लिए कपड़ा है। नेक्स्ट चीज़ जो मैं यूज़ करता हूँ वो है ये चेन बोल सकते हो आप। ये चेन का मैं क्या यूज़ करता हूँ ये चेन मेरी बाइक की सेफ्टी के लिए मैं यूज़ करता हूँ एक्चुअली। जब भी मेरी बाइक मान लीजिए कहीं किसी रिमोट लोकेशन पे जाता हूँ या जहाँ पे मुझे इतना कॉन्फिडेंट फील नहीं हो रहा अपनी बाइक को लेकर, तो वहाँ मैं इससे अपनी बाइक को बांध सकता हूँ किसी मजबूत चीज़ से। खंभा हो सकता है या कोई पेड़ हो सकता है, तो उसके लिए मैं यूज़ करता हूँ इसको। नेक्स्ट है मैं बंजी कॉर्ड इतना प्रीफर नहीं करता हूँ, क्योंकि बंजी कॉर्ड से मुझे उतनी वो फील नहीं आती है सेफ्टी की। तो मैं इस तरह की मजबूत रोप यूज़ करता हूँ अपनी सामान को अपनी बाइक से बांधने के लिए। ये सारी बातें तो हमने करी हैं जो हम मान लीजिए हम गर्मियों में राइड करने हैं। अब सर्दियों की बात करते हैं। सर्दियों में तो ये पहन के राइड नहीं कर सकता ना भाई, तो उसके लिए दो चीज़ें मैं यूज़ करता हूँ, मेरे पास हैं। एक तो ये लेदर ग्लव्स है, ये ग्लव्स मैं गर्मियों में यूज करता हूँ। ये ग्लव्स मैं यूज करता हूँ सर्दियों में, क्योंकि ये एयरी होते हैं, सर्दियों में हवा जाती है, हाथ में ठंडक लगती है। ये मैं यूज करता हूँ जब मैं सर्दियों में राइड कर रहा होता हूँ। और ये एक लेदर जैकेट मैंने परचेज की थी, बहुत कॉस्टली नहीं थी मेरे लिए। एटलीस्ट जो बड़े बड़े ब्रांड हैं जो राइडिंग जैकेट या राइडिंग पैंट्स आपको देते हैं, राइनॉक्स हो गया या बाइकर प्रो करके कोई ब्रांड होता है, वो ये 7,000, 8,000, 10,000 की बाइक जैकेट आपको ये देते हैं। तो मैं वो, क्योंकि हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं चीप राइड की, तो उसके लिए मैं आपको ये जैकेट जो है आपको मैं रिफर करके देता हूँ। ये जैकेट आप सर्दियों में यूज कर सकते हैं और बहुत कंफर्टेबल होती है, ठंड नहीं लगती है, मुझे तो पर्सनली नहीं लगती है। और अगर आपको इस जैकेट के बाद भी कुछ ठंड जैसी फील हो रही हो तो आप और भी चीज़ें हैं वुलन थर्मल्स यूज़ कर सकते हैं। तो ये वो चीज़ें हैं, बेयर मिनिमम चीज़ें हैं जो हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपनी राइडिंग में। और देखिए अभी तक मैंने बात करी सर की, हाथों की सेफ्टी की, अपनी एल्बो की सेफ्टी की, घुटने की सेफ्टी की। अब पैर, एक अच्छी क्वालिटी का शूज जरूर यूज कीजिए। हमेशा याद रखिए शूज पहन के गाड़ी चलाइए, कभी भी चप्पल पहन के गाड़ी मत चलाइए। इंजन गर्म होता है, आपके पैरों में लग सकता है, या जब भी आप ब्रेकिंग कर रहे हैं उस समय आपको पैर अगर जमीन पे रखने पड़ जाते हैं तो कोई पत्थर हो सकता है जो आपको पैरों में लग सकता है। तो अच्छी क्वालिटी का शूज यूज कीजिए। मेरे पास ये वुडलैंड के हाइनेक है, इनको आप यूज कीजिए, आप भी यूज कर सकते हैं। और स्पोर्ट मैं पर्सनली इन्हें बहुत प्रेफर करता हूँ। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हाइनेक यूज करें जिसका टो और जिसका बॉटम स्ट्रांग हो, जो आपको सेफ्टी वाली फीलिंग दे सके। तो यकीन मानिए जब भी आप इन गियर्स को पहन के जब भी आप राइड करने जाएंगे तो एक अलग ही कॉन्फिडेंस होगा। राइड सड़क पे चल रहे होंगे आप जब आपकी आंखों में हवा नहीं लग रही होगी, आपका शरीर थक नहीं रहा होगा क्योंकि आपने इतने सारे गियर्स पहन रखे हैं। आप विंड ब्लास्ट से बच रहे हैं क्योंकि आपने अपनी आंखों पे चश्मा लगा रखा है, तो आप धूप से भी बच रहे हैं। तो बिलीव में आप अपनी राइडिंग का मजा ले पाएंगे। गियर्स आप जरूर यूज कीजिए। और अब हम बात करते हैं कि अगले सेगमेंट की, कि ये सारी चीजें तो हो गई हमारी सेफ्टी के लिए। अब हम बाइक में क्या क्या हमें चेंजेस करने चाहिए, या बाइक में बेयर मिनिमम एक्सेसरीज हम कौन कौन सी यूज कर सकते हैं, अब उनके बारे में हम लोग बात करते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर मैं बाइक एक्सेसरीज़ की बात करूं कि बाइक में मैंने अपने क्या चेंज कराया है, मैं चेंज या मॉडिफिकेशन नहीं बोलूँगा क्योंकि मैंने एक्सेसरीज़ ही लगवाई हैं। बाइक में मैंने चेंज कुछ नहीं कराया, जैसा आती है बाइक दुकान से जैसी मिलती है बिल्कुल वैसी है। तो जो पहला चेंज है वो आप बिल्कुल क्लियरली देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पे 2 लाइट अलग से लगवाई हैं। ये लाइट वाइट कलर की हैं, और वाइट कलर की लाइट मैंने इसलिए लगवाई हैं क्योंकि ऑफकोर्स रोशनी तेज़ होती है। क्योंकि सामने जो ये बल्ब होता है, ये सामने जो लाइट है मेरी रॉयल एनफील्ड में, ये येलो कलर की है, तो वाइट रोशनी
बेहतर विजिबिलिटी देती है रात में। प्लस दूसरा, ये मैंने हैंड ग्रिप इसमें लगवाए थे अलग से, क्योंकि ये जो हैंडल बार था मेरी बाइक का ये बहुत पतला था, तो ग्रिपिंग करने में प्रॉब्लम होती थी, तो मैंने ये हैंडल बार लगवाए हैं। और बिलीव मी इट हेल्प्स, दीज हैंडल ग्रिप्स हेल्प्स, क्योंकि ग्रिपिंग अच्छी होती है, ग्रिप अच्छी आती है, और प्लस आपके पाम्स दर्द नहीं करते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ ये 2 चीज़ें मैंने चेंज कराई हैं। बाकी आप बहुत क्लियरली देख सकते हैं मैंने अपनी बाइक में कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं कराया है, किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन नहीं कराया है। मेरा साइलेंसर बिल्कुल वही है, मैंने अपनी लाइट्स चेंज नहीं करी हैं, किसी भी तरह के सर्किट में मैंने अपनी बाइक को किसी भी तरह का सर्किट मैंने अपनी बाइक में छिड़खानी नहीं करी है। सो दिस इज़ ऑल। मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप भी अपनी बाइक में किसी भी तरह का कोई मॉडिफिकेशन या कोई पार्ट अपनी गाड़ी का चेंज ना कराएं, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो भी मार्केटिंग जीनियर्स और डिज़ाइनर्स बैठे हुए हैं रॉयल एनफील्ड या किसी भी गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में जो लोग बैठे हुए हैं, दे आर थिंकिंग बेटर देन अस। तो प्लीज़ ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। बाकी तो आप लोग क्योंकि बाइक है, जो चाहें आप कर सकते हैं उसके साथ, बट मेरी पर्सनल रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी बाइक में किसी भी प्रकार का कोई चेंज ना कराएं, क्योंकि भाई सुंदर लगती है भाई। मेरी बाइक ऐसे ही ज़बरदस्त लग रही है, आपकी भी लगती होगी आपको, तो उसमें किसी भी तरह का कोई चेंज ना कराएं, ये मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। इन सभी के साथ मैं आपको 2 चीज़ें एडिशनली और बताना चाहता हूँ। पहला तो है कि आप फ्रिक्वेंटली अपना टाइम चेक करते रहें जब भी आप राइड कर रहे हैं। उसके लिए आपको एक घड़ी चाहिए, तो आप एक घड़ी बांध के हमेशा रखिए, ताकि आप राइड करते हुए भी फ्रिक्वेंटली टाइम चेक करते रहें, ताकि आप ये कैलकुलेट कर सकें कि आपने दिन भर के लिए कितना प्लान किया था, आपको कहाँ स्टे करना है, आपने कितना डिस्टेंस कवर कर लिया है अभी तक, एंड ब्ला ब्ला ब्ला। तो एक घड़ी अपने साथ में रखिए। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप अपनी ना हेल्थ का भी ख्याल रखिए। बेसिकली मैं एक रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए। राइडिंग अगर आप करना चाहते हैं तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए, क्योंकि अब ऐसा ना हो कि पता चला कि लद्दाख की राइड के लिए निकले और लखनऊ से चले और जो है दिल्ली में बैक पेन होने लगा, है ना, दिल्ली में पहुंच के बीमार हो गए। तो अपनी फिटनेस का ख्याल रखिए। फिटनेस एक बहुत अहम रोल अदा करता है आपकी ये राइडिंग जर्नी में। तो 2 चीज़ें मैं एडिशनली आपको जो बताना चाहता था वो है, एक तो टाइम और दूसरा अपनी फिटनेस का ख्याल जरूर रखिए। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया हो, इसका कंटेंट पसंद आया हो, या किसी भी तरीके से आपको ये यूज़फुल हो, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट करके मुझे बताइए। अगर आपका कोई क्वेश्चन है या कोई क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। प्लस इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं, पहली बार मेरे चैनल पे आए, तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कीजिए, मुझे सपोर्ट कीजिए। मैं नया कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। और अगली बार जब हम मिलेंगे तो हम एक छोटी सी मैंने राइड प्लान करी है, वो आपको अगले वीडियो में पता चलेगा मैं कहाँ जा रहा हूँ। तो मैं छोटा सा वो छोटी सी राइड मैं आपके लिए लेके आऊँगा। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। कीप सपोर्टिंग। बाय बाय।